वो नहीं होगा। फिर जब यही सच्चाई है तो तुमको विचलित नहीं होना चाहिए। जो होना है वो हो रहा है, जो नहीं होना है वो नहीं हो रहा है। तो फिर क्यों चिंता, क्यों दुखी, क्यों विचलित? इसीलिए थोड़ा विचार विवेक करके जीवन जिए तो ही भला है। नहीं तो बाहर केवल आँख खोल-खोल के ये वो देखता रहे तो बाहर तो कुछ के कुछ दिखेगा ही। सार कुछ मिले इस शरीर में ऐसा है तो भजन में ही सार है। गुरु ने जो विधि नियम भजन का आधार दिया है, चाहे वो ब्रह्मचारी हो, चाहे सन्यासी जीवन में हो, चाहे आश्रम में हो, चाहे गृहस्थ में हो, चाहे किसी सेवा में हो, उसको उसी में रत रहना ही सबसे ऊंचा, सबसे महान उसके लिए कर्म, और जो मिलेगा वही उसके लिए सबसे बड़ा प्राप्ति है। बाकी का उसके लिए अन्यत्र चाहे कितना भी ऊंचा तीर्थ है, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों दिल खोल के बांट रहे हैं, फोकट में दे रहे हैं, तो उसके लिए वो सब फालतू है। अगर उसको लगता है कि मैं भी जाके कहीं ले लूं, तो वो भक्त नहीं है गुरु का, ईश्वर का। तो दे ही रहे हैं जितना जिसको मिलना है। ओम। इसीलिए चिंता दुख परेशानी ये सब अपनी ना समझिए। होने जो घटना है ये भी थोड़ा बहुत अभी मान लो कर्म हुआ हो, पिछला कर्म हो, तो इसलिए ये भी सहज है। इस प्रकार से समझ अगर है विचार पूर्वक ये तो कहीं स्थान नहीं है दुख चिंता और इस प्रकार से भय का भी वातावरण। शरीर में मोह है और अपने शरीर में मोह है तो अन्य शरीर में भी मोह होगा, तो भय होगा ही होगा। और शरीर भी विदा होगा एक दिन, ये शरीर भी सब एक खेल है, तो फिर इसमें भय कैसा? मेरा शरीर भी नासवान मरेगा, ये बात पक्का है। मेरे बेटा का शरीर भी नासवान मरेगा, ये बात पक्का है। मेरी पत्नी भी मरेगी, ये बात पक्का है। नहीं, अब बेटा मत मरे ये ठीक नहीं लगता। तो तेरे कहने से, तेरे मुंह से थोड़ी बदल जाएगा, ये बात तो पक्का है ना। हाँ। तो ये बात जब पक्का है तो ये भी पक्का है कि जब इसका मृत्यु होना है तब ही होगा। उससे पहले मर जा मर जा मर जा ऐसा मैं बार बार कहूंगा तभी नहीं मरेगा। क्यों नहीं मरेगा? क्योंकि इसके पीछे और सबसे ऊपर हाथ परमात्मा का है, जिसके विधान में स्पष्ट कहा गया है कि जन्म विवाह मरण गति सोई। ये बिल्कुल पक्का और सुनिश्चित है कि जहां जैसा होना है वैसा ही होगा। तो अब इसमें अकाल मृत्यु भी, तो ये अकाल मृत्यु कर्म अनुसार, कर्म ही ऐसा है तो होगा ही। सांस कटेगा ही, जो अधिक भोगी होगा तो सांस कटेगा। सांस की आयु है। अब भोग के समय तो सबसे ज्यादा प्रचंड श्वास खपत होता है। दौड़ते समय भी जैसे सहज 15 श्वास होना चाहिए 1 मिनट में, अब दौड़ते समय ये श्वास की गति बढ़ेगा, खाते समय बोलेगा तो श्वास की गति बढ़ेगा। तो इसी प्रकार से जो श्वास ज्यादा खर्च करेगा तो जल्दी श्वास खपत होगा। तो यही है। और कर्म दूषित दूसरे को मारते फिरता है, हर हृदय को पीड़ित करता है, ठेस पहुंचाता है, अनायास अनेक जीवों को कष्ट देता है, सहज उसका आयु नष्ट होगा। तो इस प्रकार से अकाल मृत्यु, ये दुर्घटना इत्यादि देखा जाता है तो ये सब इसमें शामिल है। बाकी के सब भी परमात्मा के ही इच्छा अनुसार ही होता है।
अनहोनी होती नहीं, होना होए सो होए, उसे कोई बदल सकता भी नहीं। ओम, इसीलिए चिंता, दुख, भय, सुख इनका स्थान नहीं है, लेकिन फिर भी नासमझी में ये सब भरा है। अगर गुरु के ज्ञान को हृदय में स्थान नहीं दिया, उसको विचार नहीं किया, तो ये सब उसके हृदय में आ जाएंगे। और फिर ऐसा ही होगा कि फिर भी से ऐसा नहीं होना चाहिए, फिर भी ऐसा होना चाहिए, फिर भी। तो ये फिर भी व्यक्तिगत अपने कहने से कोई विधान नहीं बदलता। खोजना चाहिए कि हमारा मोह किधर है। परमात्मा की सृष्टि के विधान को मान लेने में ही सबका भला है। नहीं तो ही है। तो कितनो धन है फिर भी से बढ़ता ही जा रहा है, कितना सुख सुविधा का साधन है फिर भी से और चाहिए साहब। ये तो अतृप्ति अतृप्ति। और जिसके हृदय में संतुष्टि है, गुरु का ज्ञान है, समझ है, तो फिर शरीर में व्याधा है फिर भी से वाह, ये शरीर है, कोई बात नहीं। घर में कोई कमी है, कोई बात नहीं, भोजन मिल गया, देखा जाएगा कल के लिए। वो हर हाल में मस्त में जी लेगा और मस्त में रहेगा। लेकिन जिसको शिकायत है, अतृप्ति है, कमी है, काश ऐसा होता, खा पी के डकार लिया फिर भी काश कहेगा, काश ऐसा होता, नहीं, फिर भी ऐसा होता। और तो कितनों है, तो दुख बनाना है, तो कमी कमी देखे तो अपने आप उसको अतृप्ति बनी रहेगी। इसीलिए जो है वाह प्रभु वाह, तेरी मर्जी। वास्तव में सुख का साधन यही है। दोषारोपण ये, इसमें शांति नहीं मिलेगा। ओम, पराधीन सपने सुख नहीं, कोई सुधर जाए तो हमें सुख मिले। दूसरे के अधीन है उसका सुख, हम सुधर जाए तो सुख मिले, ये वास्तविक सुख है।